हेलो दोस्तों, हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म को मानने वाले अपने परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु के उपरांत कर्मकांड के द्वारा श्राद्ध कर्म को संपन्न करते हैं और इसके पीछे उनका मानना होता है कि अगर मृत व्यक्ति का श्राद्ध कर्म अच्छे से किया जाए तो उसकी आत्मा नहीं भटकती और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पूरे देश में आश्विन महीना के शुरुआत में 15 दिन पितृपक्ष मनाया जाता है, जहां लोग अपने पूर्वजों के लिए पूजा अर्चना करते हैं। और इसी पितृपक्ष से संबंधित महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता जी से जुड़ी हुई एक घटना संदर्भित है, जहां माना जाता है कि सीता जी ने फल्गु नदी, केतकी के फूल एवं गाय को श्राप दिया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। साथियों, ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर की ओर गए थे, जहां सामग्री इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई थी, जिसकी वजह से माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी, जिसके बाद गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल एवं गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उनसे सीता माँ ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय एवं वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के गवाह हैं, परंतु फल्गु नदी, गाय एवं केतकी के फूल मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तभी सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की और उनके आह्वान पर दशरथ जी स्वयं आकर घोषणा किए कि सीता ने मेरा पिंडदान किया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने के कारण सीता जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी नदी होकर भी तुझ में कभी जल नहीं रहेगा, जिसके कारण आज भी फल्गु नदी सूखी हुई है। इसी प्रकार गाय को श्राप मिला कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप मिला कि फूल होते हुए भी तुझे पूजा के लायक कभी नहीं समझा जाएगा। सिर्फ वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा। साथ ही पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष का स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी गाय को जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ से वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। तो कैसी लगी यह जानकारी आप लोगों को दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।